लेकिन समय 2-4 घंटे ज्यादा खर्च कर देना इतना जरूरी नहीं है जितना जमहूरियत में, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास है। आम आदमी पार्टी सर 2 महीने से ऊपर से प्रचार कर रही है, क्या कांग्रेस पीछे रह गई? नहीं, उनका प्रचार है क्या? उनको तो प्रचार करना पड़ेगा भाई। आपने 9 साल और 10 महीने तो कुछ किया नहीं, लोगों की अपेक्षाओं में जीरो निकले, तो उनके लिए तो डेस्परेशन है ना कि वो प्रचार करें। वो और क्या करते? बीजेपी और आम आदमी में किससे आपकी है? देखो, आम आदमी और बीजेपी में टक्कर में किसी से भी टक्कर हो, हमारी टक्कर है लोगों का विश्वास जीतने की। वो हमारे पास आ रहा है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियों में हम आम आदमी पार्टी से शायद ज्यादा स्ट्रांग है, बीजेपी से हम लड़ रहे हैं। कुछ जगहों पे हम बीजेपी से सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं। लेकिन आप समझिए, ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसियों में समझ लो, मैं 60-65 अभी ठीक से नंबर इसलिए पता चलेगा क्योंकि बीजेपी का भी कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए, हमारे भी 10-15 बचे हैं। हमको लग रहा है ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसियों में या तो हमारे और आम आदमी के बीच में लड़ाई है या हमारे और बीजेपी के बीच में लड़ाई है। आम आदमी पार्टी की प्रचार कर रहे हैं, इस पे करें, उनके कोई प्रचार करने से फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं वो क्यों भूल गए कि यही केजरीवाल ने उनके पिताजी पे बहुत तीखे आरोप लगाए थे। अब कोई आदमी इस तरीके की चीज भूल जाए, त्वरित रूप में जमीनी स्तर पर किसी से जुड़ जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। थैंक यू भैया। हो गया भाई। संदीप दीक्षित पर काफी कुछ दारोमदार है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव जो है, इलेक्शन एक तरीके से इनको ही खड़ा करना है, क्योंकि अभी सबसे विजिबल फेस यही है और अरविंद केजरीवाल के सामने ये चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, सबसे ज्यादा प्रखर हमला जो है कांग्रेस की तरफ से इन्हीं की तरफ से बोला जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर। जी, हम लोग बात कर रहे थे केजरीवाल डाउन भी हुए तो कितना डाउन हो जाएंगे? देखिए, मैंने एक उड़ीसा का उदाहरण दिया कि 4.5% मत घटा, 2.5% कांग्रेस का घटा, भाजपा 7.5% बढ़ गई और सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई। अब एक और आंकड़ा आपको याद दिलाता हूं, 2018 मध्य प्रदेश, बड़ा क्रूशियल है वो। मत प्रतिशत में भाजपा आगे थी, सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी। जनता टीवी में हम लोगों के हिसाब से नहीं करती है, जनता हमको सुनती जरूर है। और आप जरा ये सोचिए, यमुना साफ नहीं हुई, हवा साफ नहीं हुई, दिल्ली का मॉडल मैं ये चैलेंज करता हूं, आप तो सुन लिए हैं, वो लोग लिख के आते हैं, बड़ा रोचक हो गया। 10 साल में 10 नए अस्पताल और 10 नए स्कूल खोजिए तो गिनते हैं, उसके बाद कोई बता देता है कि यार झूठ का है बोल रहे हैं, इसमें कमरा बनवाए थे, इसको तुम जोड़ लियो नए में। तो अब वो फंस रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एकदम से साफ हो जाएंगे, जो 53-54% पर खड़ा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सिस्टम में वोट परसेंटेज को और सीट्स को आप एक साथ जोड़ के नहीं देख सकते कि बिल्कुल इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो नहीं हो सकता उसको। नहीं, अभी हम और विजय जी ये बात कर रहे थे कि अगर अब तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अलोकप्रिय हो गए, मतलब मैं बोल रहा हूं विलन बन गए जनता की नजरों में कि नहीं भी आदमी ने कोई काम नहीं किया, तब तो तीसरे नंबर पे तो फिर आ जाएगा 25, फिर तो सफाई हो जाएगी, साफ हो जाएगा। वो परिस्थिति अलग है। फिर यमुना साफ हुई हो ना हो, केजरीवाल जी साफ हो जाएंगे। डिस्कस कर रहे हैं फाइट वाली सिचुएशन, बिल्कुल टक्कर है दोनों में। देखिए सौरभ, जो हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं, आपको देखिए जो बातें परफॉर्मेंस की है हर एक के बारे में कही जा सकती है। मैं भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के 15 लाख रुपए से लेकर के काला धन की वापसी, अनेक बातें कही जाती है। ममता बनर्जी के बारे में आप बहुत सारी बातें, वो आपने जो बात सही पकड़ी है वो ये है कि वो व्यक्ति जो है वो कितना लोकप्रिय है। नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय है, इसलिए 240 ला करके उन्होंने सरकार बना ली और अब वो संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को देखिए, और ऐसे बहुत से देश में ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर व्यक्ति विशेष, इसीलिए मैं कह रहा हूं चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। और दिल्ली में भाजपा के पास दुर्भाग्यपूर्ण मतलब चेहरा नहीं है। उनके आपकी बात से याद आ गया, मुझे उदाहरण ढूंढ रहा था मैं किससे करूं कंपेयर। जस्टिन ट्रूडो अनपॉपुलर हो गया और उसकी पार्टी को समझ में आ गया कि अब ये बैगेज है, उसने नेता ही बदल दिया, प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा, पार्टी के उससे पहले बाइडेन साहब को जवाब तो इसका विजय जी देंगे, जवाब विजय जी देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां भी जस्टिन ट्रूडो कहां बन पाया पीएम? हम भी कह रहे क्या केजरीवाल ट्रूडो हो गए? केजरीवाल विलेन नहीं है, आज की तारीख में विलेन नहीं है मेरे हिसाब से। आपको लगता है? देखिए ये बात तो दूध का दूध पानी का पानी, 8 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, देखिए आम आदमी पार्टी एक केंद्र बिंदु है, कांग्रेस और भाजपा दोनों उन्हें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कोई एक सीट नहीं है जहां के ऊपर आम आदमी पार्टी दूसरे तीसरे नंबर पे लड़ती नजर आ रही है, मतलब वो पहले या दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। बात ये होगी कि जैसे मैं आपको नई दिल्ली का उदाहरण देता हूं, इसलिए भी ना क्योंकि रूलिंग पार्टी है, नंबर 2 के लिए कौन लड़ रहा है? क्या जो है संदीप दीक्षित जो है वो नंबर 2 आएंगे और प्रवेश वर्मा नंबर 3 पे आएंगे, या प्रवेश वर्मा नंबर 2 पे आएंगे? अब नंबर 1 तय है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब फाइट में कौन है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। जी नहीं, अभी कैसे कहें सर, कुछ नहीं कह सकते। अभी क्या बता सकते हो उस पर? कुछ नहीं, आप हर चीज पे आप अपना मत जाहिर करते हैं, इस पे मत नहीं करते।